Namaskar to everyone. I am Ashla. Today I am gonna explain you the poem The Shade. Do you know what a shade is? क्या आप जानते हैं कि शेड क्या होती है, क्या मतलब होता है? A cow shade, a tool shade, a wood shade. For example, it is a small room away from the main house for storing or keeping things, animal, tools, vehicle, etc. So, शेड क्या होती है? एक लाइक स्मॉल बिल्डिंग होती है डैट इज़ यूज फॉर कीपिंग थिंग्स, मतलब थिंग्स को रखने में, आप एनिमल्स को रखने में, जैसे काऊ को रखने में जो अपन बिल्डिंग लेते हैं, ये स्मॉल सी बिल्डिंग, ठीक है, जो कि कवर रहती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? काऊ शेड। टूल शेड जैसे टूल्स रखने के लिए, वुड शेड मतलब वुड्स का सामान रखने के लिए। तो इस तरह से हम मल्टीपल थिंग्स कुछ भी रख सकते हैं, या एनिमल्स को रख सकते हैं, व्हीकल्स को रख सकते हैं, ठीक है, उस स्मॉल से रूम में। डैट इज़ कॉल्ड शेड। ओके, आस्क योर पार्टनर इफ़ शी और ही हैज़ एवर सीन अ शेड। अपने पार्टनर से पूछिए कि कभी उसने, या उस लाइक कोई मेल है, फीमेल है, जो भी है आपका पार्टनर, तो उससे पूछिए कि शेड जो है उसका मतलब क्या होता है, या उसने कभी देखा है। एवर सीन अ शेड, शेड कभी देखी है। लेट्स हर हिम डिस्क्राइब इट टू द क्लास, और उसको क्लास को डिस्क्राइब करने के लिए बोलिए। नाउ रीड द पोएम। देयर इज़ अ शेड एट द बॉटम ऑफ आर गार्डन, मतलब हमारे यहाँ पर क्या है? एक शेड है एट द बॉटम ऑफ आर गार्डन के बॉटम में, ठीक है, निचले, जैसे निचले हिस्से में होती है, तो गार्डन के निचले हिस्से में क्या है? एक शेड है। ओके, विथ अ स्पाइडर वेब हैंगिंग अक्रॉस द डोर। वहाँ पर क्या हुआ है? स्पाइडर्स वेब। स्पाइडर्स वेब मीन्स टू मकड़ी का जाला। वो क्या हुआ है? हैंगिंग हो रहा है, हैंगिंग लटक रहा है अक्रॉस द डोर, डोर के अक्रॉस, ठीक है, डोर के वहाँ पर क्या लटका हुआ है? स्पाइडर का जाला, क्योंकि वो बहुत पुराना हो गया है। ओके, द हिंग्स आर रस्टी। जो जॉइंट्स हैं, जैसे डोर की जॉइंट्स हैं, विंडोज़ के हैं, तो जो भी जॉइंट्स हैं, ठीक है, वो बहुत ही रस्टी हो गए हैं। लाइक उसमें कवर्ड विथ ब्राउन ब्राउन सब्सटेंस, जिसे हम क्या बोलते हैं? जंग बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो रस्ट हो गया है, पूरे हर जगह जंग लग गई है। एंड क्रीक इन द विंड, और अलग से जैसे साउंड प्रोड्यूस होती है, बहुत ही पुरानी चीज़ हो जाती है, डोर हो जाते हैं, खिड़कियाँ हो जाती है, विंडोज़, तो एक अलग सा साउंड प्रोड्यूस होता है। उन्हें हम खोलते हैं, या उनकी हवा से क्या हो रहे हैं? जब भी हवा चल रही है तो वो क्या कर रही है? साउंड प्रोड्यूस कर रही है, क्रिक साउंड आ रहा है, ठीक है, ठीक है। वैन आई एम इन बेड, जब भी मैं बेड पर, आई लाई मतलब मैं लेटा हुआ रहता हूँ बेड पर, एंड आई लिसन, मैं ये सब चीज़ें, ये जो नॉइज़ होती है, मैं ये सुनता हूँ, ठीक है, मैं सुनती हूँ। आई विल ओपन दैट डोर वन डे, और मैं ये सोचता हूँ, ये सोचती हूँ कि वो, ये पोएट बोल रहा है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि वो डोर मैं कभी ना कभी खोलूँगा एक दिन, ठीक है। दैट्स इज़ अ डस्टी ओल्ड विंडो अराउंड एट द साइड। वहाँ पर क्या है? एक बहुत ही ओल्ड, ख़राब सी जैसी होगी, डस्ट वाली, जैसे धूल मिट्टी से सनी हुई जो विंडो है, वो एक साइड में है शेड की। एंड विथ 3 क्रैक्ड पैन्स ऑफ ग्लासेस। 3 जो मतलब खिड़कियाँ ऐसी हैं जो फिक्स रहता है कांच। क्रैक्ड पैंस मतलब तड़की हुई जैसी खिड़कियाँ होती है, जिसका कांच बिल्कुल है ना टूट रहा हो, क्रैक लग रहा हो उसमें, ठीक है, तो वो ग्लास फिक्स हो रखा है विंडोज़ में। तो 3 क्रैक्ड पैन्स ऑफ ग्लासेस, आई ऑफन थिंक देयर इज समवन स्टेयरिंग एट मी। और मुझे ऐसा हमेशा, ऑफन अधिकतर लगता है कि सम, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम, ऑफन मीन्स टू मोस्ट ऑफ द टाइम, देयर इज समवन स्टेयरिंग एट मी, मुझे कोई घूर रहा है, लाइक मुझे कोई देख रहा है। उसे हमेशा ऐसा लगता था कि उसे कोई देख रहा है। ईच टाइम दैट आई पास, जब भी मैं वहाँ से गुजरता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई मेरी तरफ देख रहा है, मुझे घूर रहा है। आई विल पीप थ्रू दैट विंडो वन डे, मैं उस, मतलब वो सोच रहा है कि मैं उस ना विंडो में से पीप मतलब झाँकूँगा ज़रूर, कि एक दिन ज़रूर झाँकूँगा कि उसमें एग्जैक्टली है क्या उस हाउस में। ओके, उस शेड में। माई ब्रदर सेज दैट इज़ अ गोस्ट इन द शेड, मेरे ब्रदर ने कहा है कि वो क्या है उसमें, उस शेड में एक गोस्ट है, ठीक है, एक स्पिरिट है, एक भूत है, ठीक है, हु हाइड्स अंडर द रूटन फ्लोर बोर्ड्स। तो वो क्या है? छुपा हुआ है किसके अंदर?
रोटन फ्लोर क्लोथ्स, रोटन मतलब सड़े हुए या कुछ ख़राब से जो बहुत ही ख़राब हो गए हैं। हम्म, तो फ्लोर ब्लोड्स लाइक वुडन से कवर हुआ जो फ्लोर है जो कि बिल्कुल ख़राब हो गया है, तो उसके अंदर वो छुपा हुआ है। एंड इफ़ आई एवर डेयर टू सेट फुट इनसाइड, और मैं कभी भी डेयर करूँगा, लाइक मैं कोशिश करूँगा उस चीज़ को, जैसे कुछ ऐसी चीज़ करना, कुछ डेंजरस थिंग को करना ही डेयर होता है, ठीक है। तो मैं अगर इस डेंजरस थिंग को अगर कभी करना चाहूँगा, फुट इनसाइड, अगर मैं अपना पाँव अंदर लाइक अंदर रखना चाहूँगा उस शेड में, ही विल जम्प आउट, वो गोस्ट क्या करेगा, एकदम से मेरे ऊपर आ जाएगा, जम्प आउट हो जाएगा, उछल के आ जाएगा, एंड चॉप्ड ऑफ माई हैड, और मेरे क्या कर देगा, चॉप मतलब किसी चीज़ को छोटे छोटे टुकड़ों में करना, या चॉप ऑफ माई हैड, मेरे हैड को क्या कर देगा, कट कर देगा। एंड बट आई विल टेक अ पीक वन डे, लेकिन फिर भी मैं क्या करूँगा, उस खिड़की में से ज़रूर देखूँगा कि एग्जैक्टली है क्या वो। आई नो डैट देयर इज़ नॉट रियली गोस्ट, मुझे पता है वहाँ पर कोई गोस्ट नहीं है। माई ब्रदर टेल्स लाइज टू कीप द शेड फॉर हिज डेन, मेरे ब्रदर ने, मुझे पता है कि वो उसने क्या करा है, झूठ बोला है। क्यों करा है, टू कीप द शेड फॉर हिज डैन, मतलब वो चाहता है वो उसका सीक्रेट प्लेस रहे, वो उसका हाइडिंग प्लेस रहे, ठीक है। डैन मीन्स टू, उसके लिए जो प्लेस है वो हाइडिंग प्लेस है, तो वो खुद के लिए पर्सनल प्लेस या हाइडिंग प्लेस को हम क्या बोलते हैं, डैन बोलते हैं, ठीक है। तो वो अपने लिए वो पर्सनल प्लेस रखना चाहता है या हाइडिंग प्लेस रखना चाहता है छुपने के लिए। एंड देयर इज़ नॉट एनी वन स्टेरिंग और मेकिंग स्ट्रेंज नॉइसेस, मतलब ऐसा मुझे तो नहीं लगता है कि कोई मुझे, मतलब वहाँ से कोई घूरेगा और कुछ स्ट्रेंज नॉइजेज ये है, ये सब चीज़ें सच नहीं है कि वो स्ट्रेंज नॉइजेज आती हैं। एंड कोई मतलब कोई वहाँ पर ऐसा ठहरा हुआ है और वो स्ट्रेंज नॉइजेस लगा रहा है और इस तरह की बातें मैं नहीं मानता हूँ। एंड द स्पाइडर हैज़ गोन फ्रॉम हिज वेब, तो स्पाइडर भी क्या हो गई, वेब लाइक उसकी जो जाला है उससे पता नहीं कब चली गई है, तो वो भी चली गई है। सिंस आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है वैन कब चली गई है, तो मुझे नहीं पता वो कब की चली गई है। आई विल गो इन टू द शेड वन डे सून, मैं ज़रूर एक दिन क्या करूँगा, शेड में ज़रूर जाऊँगा, बट नॉट हियर, बट नॉट जस्ट हियर, जस्ट मतलब अभी तो मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन बाद में कभी मैं कभी ना कभी उस जगह ज़रूर जाऊँगा। तो दिस इज़ योर पोयम। ओके, लेट्स डू क्वेश्चन आंसर। तो इसमें जो पोएट था वो लाइक जो भी था, तो जो स्पीकर है वो उस शेड में जाना चाहता था, बट बिकॉज ऑफ हिज और हर टेरर, वो जो टेरर था उसके अंदर, उसके कारण वो उसमें जाने की उतनी हिम्मत नहीं कर पा रहा था। वो रोज़ सोचता था या कि मैं उधर जाऊंगा या जो भी है, तो लेकिन वो उस चीज़ को नहीं कर पाता था। सो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हु इज़ द स्पीकर इन द पोएम, तो स्पीकर है कौन इस पोएम में, तो मे बी ये एक पोएट भी हो सकता है या हो सकता है इसमें क्लियर नहीं है, तो परहैप्स द स्पीकर इज़ द पोएट हिमसेल्फ, पोएट खुद भी हो सकता है। इट इज़ नॉट क्लियर फ्रॉम द पोएम, इट इज़ मतलब कोई दूसरे पर्सन के बारे में भी हो सकता है, उसने डिस्क्राइब करा हो उसकी फीलिंग्स को। सो दैट इज़ योर आंसर। एंड इज़ शी और ही, लाइक पता नहीं है कि शी और ही वो कौन था स्पीकर, तो लाइक मेल था फीमेल है, तो अफ्रेड और क्यूरियस और बोथ, मतलब वो डरा हुआ था या वो क्यूरियस था उस चीज़ पे, बहुत किसी चीज़ को आप करने के लिए बहुत रहते हो ना, कि क्यूरियसिटी रहती है आपके अंदर कि हाँ मुझे इसे करना है, ठीक है। तो वो क्यूरियस था या वो डरा हुआ था, वो तो इसका क्या है, तो वो बेसिकली दोनों चीज़ें थी, उसे क्यूरियसिटी भी थी कि मुझे तो जाना है, और ये इस बात का डर था कि गोस्ट है, तो थोड़ा डरा हुआ भी था कि मैं कैसे जाऊँ। द स्पीकर सीम्स टू बोथ क्यूरियस एज वेल एज अफ्रेड बिकॉज ही वॉन्ट टू, ही और शी जो भी है, ठीक है, ही वॉन्ट टू शी फाइंड आउट वॉट इज़ इनसाइड द शेड, वो जानना चाहता था या जानना चाहती थी कि शेड के अंदर क्या है। इट इज़ हिज क्यूरियसिटी, तो उसका जैसे हम अगर शी लगाते हैं तो हर लेंगे इसकी जगह पर, और ठीक है, तो इट इज़ हिज क्यूरियसिटी, वो उसकी क्या थी, क्यूरियसिटी थी, वो जानने की उत्सुकता थी। ऑन द अदर हैंड ही पोस्टपोन्डेड हिज डिसीजन, पोस्टपोन्स हिज डिसीजन, क्योंकि पोस्टपोन कर दिया था उसने, बिल्कुल कि मना कर दिया था कि नहीं अब मैं नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि इनसाइड द जो शेड था उसका एक उसके अंदर डर था, ठीक है। इट इज़
हिज फियर, उसका डर था जिसके कारण वो अंदर नहीं जा पा रहा था। इट मे बी ड्यू टू द स्ट्रेंज वॉइसेस, ये उसके कारण भी हो सकता है कि वहाँ से स्ट्रेंज मतलब अजीब तरह की वॉइसेस आ रही थी, आवाज़ें आ रही थी, और एक गोस्ट के कारण भी। ठीक है, वॉट इज़ शी ही प्लानिंग टू डू सो, उसने ये कोशिश करी थी कि प्लानिंग करी थी कि वो एक दिन ज़रूर जाएगा उसमें। तो शी और ही जो भी है प्लान्स टू गो इनसाइड द शेड सून टू फाइंड आउट व्हाट इज़ इनसाइड, एग्जैक्टली इनसाइड इन द शेड, बट नॉट जस्ट येट। मैं अभी नहीं, वो बोल रहा था जैसे मैं अभी नहीं जाऊँगा, बाद में जाऊँगा। सजेस्ट आउट एंड फियर, मतलब ये क्या है, उसका फियर है, डर था, हेसिटेशन था, हिचकिचाहट थी, लेजीनेस था, वो तो बहुत आलसी था, या और समथिंग एल्स। आपकी नज़र में क्या है? उसका डर था, हेजिटेट कर रहा था, हिचकिचा रहा था, या वो बहुत आलसी था, या कुछ अलग था। चूज़ द वर्ड, तो आप इनमें से कोई सा भी वर्ड चूज़ कर सकते हो। तो इन माई वे, कि मेरे तरीके से, तो अकॉर्डिंग टू मी, बट नॉट जस्ट येट, सजेस्ट फियर इसका राइट वन आंसर होना चाहिए, क्योंकि उसे डर ही था कि गोस्ट उसे उसका सर कट नहीं कर देते, जैसे मैं बता रखा है। ही और शी अफ्रेड ऑफ गोस्ट इन द केस इट रियली लिव्स इन द शेड, जो भी है गोस्ट अगर वहाँ पर रह रहा था, अगर वो जाएगा तो उसे लाइक पकड़ लेगा या उसे काट देगा। इज़ देयर अ रूम इन योर हाउस, या आपके घर में ऐसा कोई हाउस है, लाइक ऐसा हाउस में आपका जैसे एक रूम है ऐसा कि और अ हाउस इन योर नेबरहुड, नेबरहुड मतलब आसपास, आपके आसपास जो भी नियर बाय प्लेसेस होते हैं उन्हें हम नेबरहुड प्लेसेस बोलते हैं, ये लोकेलिटी। ठीक है, तो आपके घर के आसपास या आपके घर में ऐसा रूम है, या घर के आसपास कोई ऐसा दूसरा घर है वेयर यू वुड रेदर नॉट टू गो अलोन, जो जहाँ पर आप कभी भी अकेले नहीं जाते हो, एंड नेवर एट नाइट, और रात को नहीं जाते हो। ठीक है, अलोन अकेले नहीं जाते हो, और रात को कभी नहीं जाते हो। इफ़ देयर इज़ सच अ प्लेस, अगर ऐसा कोई प्लेस है तो एक स्टोरी उस पर आप बता सकते हो कि आपकी क्या स्टोरी है, स्टोरी टू गो विथ इट एंड लेट्स अदर हियर अबाउट, और आप दूसरों को सुना सकते हो या बता सकते हो। तो ये स्टोरी आप अपने मन से भी लिख सकते हो। ठीक है, कि आपके घर के पास में है, बगल में है, या थोड़ा सा दूर है, आपने देखा है, तो इस तरह से आप बता सकते हो। आई नो सच अ प्लेस, मैं ऐसा प्लेस जानता हूँ या जानती हूँ। इट इज़ नियर टू माई हाउस, ये मेरे बिल्कुल हाउस के पास है। देयर इज़ अ ओल्ड एंड रन डाउन हाउस, मतलब एक पुराना सा है ना, एक हाउस है, नो बडी लिव्स देयर नाउ, वहाँ पर कोई भी नहीं रहता है। अर्लियर एन ओल्ड मैन विथ हर सर्वेंट लिव देयर टिल अ कपल ऑफ ईयर्स, मतलब थोड़े टाइम पहले वहाँ पर कौन रहता था, कि एक है ना ओल्ड मैन रहता था, कि ओल्ड मैन रहता था अपने सर्वेंट के साथ, एंड देयर टिल अ कपल ऑफ ईयर्स बैक, मतलब थोड़े साल पहले। नाउ ही इज़ नो मोर एंड सर्वेंट हैज़ लेफ्ट द प्लेस, और सर्वेंट ने उस प्लेस को छोड़ दिया। ठीक है, द हाउस लुक्स वेरी फ्राइटनिंग एट नाइट, और वो जो हाउस था वो बहुत ही क्या हो रहा है, डरावना दिख रहा है रात की तरफ। रात को मतलब वो और भी डरावना दिखाता है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि अलग सी आवाज़ें आती है। तो इस तरह से आप लिख सकते हो कि स्ट्रेंज नॉइजेस आर हेयर्ड फ्रॉम द हाउस एंड नोबडी गोस नियर। कुछ पीपल कहते हैं कि वहाँ पर जो ओल्ड मैन की आत्मा रह रही है, इस तरह से आप डिस्क्राइब कर सकते हो कि ओल्ड मैन गोस लिव्स देयर, एंड मैनी थिंग्स कि आप लिख सकते हो। मैनी क्लेम्स आर ऑल्सो देयर, लाइक ओल्ड मैन है ना, जैसे कुछ वियर कर रखा है उसने, ओके, कुछ ड्रेसअप कर रखा है जैसे वाइट क्लोथ्स में या ब्लैक क्लोथ्स में। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर शेड poem. In next class we will discuss the next poem. Till then, bye bye.